हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज निरंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रज निरंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज निरंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे।
जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम धाम जय वृंदावन धाम। गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय। जय 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 प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेत भक्त वृंद की जय। संवेत भक्त वृंद की जय। संवेत भक्त वृंद की जय। आल गुरु रिष्टु संबल डिवोटी हरे कृष्ण। 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 नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य चारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। आइए आज की कक्षा में हम लोग श्लोक संख्या 20-19 पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से 19 से ही प्रारंभ करेंगे।
श्लोक संख्या 19 से पढ़ेंगे। स्कंध 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 19। नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवतत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूत आत्मभूते परम आत्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उत्पन्ने परया श्रद्धया परम आदर्शमाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयश्वर्यम्। आइए दोबारा पढ़ने प्रयास करते हैं। नो एव एतत् साक्षात्कारः भूमिदानस्य यत् तत् भगवती अशेष जीवनिकायानां जीवभूत आत्मभूते परम आत्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्रे उपपन्ने परया श्रद्धया परम आदर्शमाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यत् बिलनिलय ऐश्वर्यम्। आज के इस कक्षा में आए हुए सभी भक्तगणों को कोटि कोटि दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे राजन, बलि महाराज ने श्री भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान हमारे अंदर परमात्मा जो है मित्र के रूप में निवास करते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान जो है हर चीज के हमारे साक्षी होते हैं, क्योंकि मित्र रूप में परमात्मा हमारे अंदर वास करता है और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। भगवान के दिव्य गुणों पर रीझ कर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वह तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खोले जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेम बस शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ये अपवाद करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भौतिक इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कोई प्रेम बस शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त जो हमारे गुरु परंपरा आदेश करती है उसके अनुरूप यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो देखिए इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है। किंतु कभी गलती से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। श्लोक संख्या 20। यस्य हावावच्युत पतन् प्रस्खलन् आदिषु विविशः साकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धन्मज्जसा विधनोति यस्य हयो प्रतिबाधनम् मुमुक्षो अन्यथैवोपजीव्यते
उपलभन्ते। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। यस्य वावच्युत पतन् प्रस्खलन् आदिषु विवशः सकृत नाम अभिगृह्णन् पुरुषः कर्म बन्धनम् अंजसा विधनोति यस्यः एव प्रतिबाधनम् मुमुक्षवः अन्यथा एव उपलभन्ते। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने तथा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात जो है सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 के अध्याय 24 के 20वें श्लोक में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से भी एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी इच्छा हो या ना भी हो, अगर भूल बस भी आपके मुख से जो है भगवान का नाम निकल जाता है, जैसे आप भूख से व्याकुल हों अथवा ठोकर खा करके गिर गए तो अकस्मात जो है मुंह से निकल जाता हे राम हे कृष्ण, तो ऐसा भी नाम लेने पर जो है इसमें लिख रहे हैं कि पूर्व कर्मों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आइए इसका तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यह आवश्यक नहीं है कि श्री भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित की जाए या बंधन मुक्त हो लिया जाए। इसमें लिख रहे हैं कि जैसे भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी संपत्ति और जो है, यह आवश्यक नहीं है कि श्री भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित की जाए और बंधन मुक्त हो लिया जाए। भक्त को किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी सारी संपत्ति इसलिए नहीं वापस मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया था। जो भी समस्त भौतिक कामनाओं एवं प्रयोजनों से मुक्त होकर प्रत्येक शुभ अवसर को, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भगवान का वरदान समझता है, उसकी भगवत सेवा में कभी बाधा नहीं पहुँचती। मुक्ति तथा भुक्ति तो भुक्ति के लिए आनुषंगिक फल प्राप्त है। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। भक्त जो होता है भगवान को, उसको अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। वह स्वतः ही भक्ति के कारण जो है मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री बिल्व मंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्ति स्वयं मुक्ति लितांजलि सेवते अस्मान। बिल्व मंगल ठाकुर की बड़ी बढ़िया कथा आती है। बिल्व मंगल ठाकुर जो है बहुत अच्छे भक्त हुए। भगवान उनके पद को आकर के सुनते थे, उनके गीत को आकर के स्वयं सुनते थे। बिल्व मंगल ठाकुर जब सुनाते थे तो वही इसमें बिल्व मंगल ठाकुर लिख रहे हैं, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। भगवान के भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए उद्यत रहती है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितमृत अत्यंत अंत्य 3.177 से 78 में भगवान का जप के प्रभाव की पुष्ट हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केह बले नाम है ते है पाप क्षय, केह बले नाम है ते जीवेर मोक्ष है।
कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि भगवान नाम के जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहिन नामेर दुई फल नए, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। भगवान का नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होता है, किंतु हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान नाम का जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्त प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवान नाम के जप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। हमारे अंदर जो भगवान की कृष्ण भावनामृत जो सोई हुई है, भगवान कृष्ण का जो प्रेम सोया हुआ है, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति जागृत होता है। वही इसमें लिख रहे हैं, हरिदास कहन, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हरिदास कहन नामेर दुई फल नए, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उस नाम जप का यही फल प्राप्त होता है हमको, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। हमारे अंदर भगवान कृष्ण का प्रेम जो है उत्पन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पापनाश, ताहार दृष्टांत ऐछे सूर्येर प्रकाश। देखिए और इसमें क्या आ रहा है, हरिदास ठाकुर ने कहा है कि पाप कर्मों के फल से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के आनुषांगिक फल हैं। फलों की मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम का जप के आनुषांगिक फल हैं। भगवान के नाम जप का तो सबसे बड़ा फल यही है कि मुक्ति हो जाएगी। स्वतंत्रता भगवान जप के आनुषांगिक फल हैं, स्वतंत्र भी हो जाओगे। यदि कोई शुद्धता भाव से भगवान नाम का जप करता है तो उसे श्री भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। यदि हम भगवान के नाम जप को शुद्धता से, शुद्ध भक्त बन करके जो है भगवान नाम का जप करते हैं शुद्ध भाव से, तो इस प्रसंग में हरिदास ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। भगवान का जो नाम जप है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जो है सब जगह बराबर पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान का न जो नाम जप है वो हमको हर तरीके से शुद्ध अपने आप स्वतः कर देता है। ये इस लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण, सब कहे तुम्ही कहा अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा, किंतु उन सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। क्या? हरिदास कहन ऐछे सूर्येर उदय, उदय ना हैते आरंभे तमेर है छय। हरिदास ने कहा, ज्यों ही सूर्योदय होने लगता है त्यों ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने के पहले से ही भागने लगता है। क्या होता है, जब सूर्य भगवान निकलने वाले होते हैं तो अपने आप ही अंधकार भागने लगता है। जब भागने लगता है तो ऑटोमेटिक जो है, स्वतः जो है अंधकार जो है दूर हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का जो है नाम जप करना चालू करते हैं, शुद्धता के साथ शुद्ध भाव से नाम जप करना चालू करते हैं, तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार घर कर बैठा है वो धीरे धीरे जैसे ही नाम का प्रभाव पड़ता जाता है, नाम हमारे अंदर जाता है, उसी प्रकार तुरंत अज्ञान अंधकार जो है हमारे अंदर से भागने लगता है। चौर प्रेत राक्षसादिर भय है नाश, उदय है ले धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्योदय के पहले ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले संकल अर्थात चोरों, भूतों तथा राक्षसों के उत्पन्न विनष्ट हो जाते हैं, और जब वास्तव में धूप निकल आती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात जो है हरिदास ठाकुर लिख रहे हैं कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश उदय होने लगता है तो अंधकार भागने लगता है। अंधकार भागने से क्या होता है,
इसमें लिख रहे हैं चोरों भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं। जो रात्रिचर होते हैं, जैसे रात्र में जो चोर भूत प्रेत राक्षस पिशाच ये सब घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर अंधकार रहता है, हमको भगवान का नाम जप नहीं करते रहते हैं, तो हमारे अंदर भी अंधकार अज्ञान रूपी रहता है। तो तमाम जो है काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर तमाम नाना प्रकार के यही सब भूत प्रेत राक्षस हैं, चोर हैं, ये सब जो है हमारे अंदर घर करके बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही नाम रूपी सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के अंदर हमारे दिमाग के अंदर स्वतः शुद्ध भक्त भाव से प्रवेश करने लगता है, तो ये तमाम सारे लोभ मोह काम मत मत्सर तमाम जो ये भूत प्रेत पिशाच हैं, ये सब धीरे धीरे भाग जाते हैं। ऐछे नामोदयारंभे पापयादिक्षय उदय कैले कृष्ण पदे है प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप से जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। तो ये सब जप करने से जो है भगवान के नाम का जप करने से ये सब तमाम जो है अज्ञान रूपी कुरीतियां जो है हमारे अंदर व्याप्त हैं, ये सब भगवान के नाम जप करने के पूर्व ही भागना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे ही भगवान का नाम जप करना हम प्रारंभ करते हैं, ये भाग जाते हैं। वही इसमें लिख रहे हैं, ऐछे नामोदयारंभे पापयादिक्षय उदय कैले कृष्ण पदे है प्रेम उदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप से जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। जब हम नाम जप करते हैं धीरे धीरे शुद्ध होकर के हम क्या होते हैं, भगवान के प्रेमी बन जाते हैं। मुक्ति तुच्छ फल है नाम भास है ते प्रेम युक्ति भक्त नालय से कृष्ण चाहे दीते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करें तो भी भक्त से, यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करें तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। क्यों? मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकती है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमको ये जो है कामना नहीं रखनी चाहिए कि हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि नाम जप करने से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसकी इच्छा ही नहीं करनी है कि हमको मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति तो अपने आप जो है स्वतः प्राप्त हो जाएगी भगवान का नाम जप करने से। नामाभास नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। भगवान के नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। अब इसमें 10 प्रकार के अपराध जो है बता रहे हैं। 10 प्रकार का जब आदमी शुरू में नाम जप करना प्रारंभ करता है, प्रथम श्रेणी में जब नाम जप करना प्रारंभ करता है तो वह 10 प्रकार के अपराध करता है। 10 प्रकार का अपराध करता है। कौन कौन सा अपराध? पहला 10 अपराध कौन कौन सा करता है नाम जप करते समय? पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के जप में बराबर समझना। गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, ये तमाम जो है 10 प्रकार के अपराध हैं जो हम प्रथम श्रेणी में करते हैं। दूसरी अवस्था नामाभास है जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं। जब हम दूसरा श्रेणी में पहुंचते हैं, दूसरे श्रेणी में पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, लगभग जो है हम जो 10 नाम अपराध प्रथम श्रेणी में करते रहते हैं धीरे धीरे उसमें कमी आ जाती है, लगभग बंद होने का कार्य हो जाता है और प्राणी विशुद्ध जप की दशा की ओर अग्रसर होता है।
तृतीय अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही सिद्धि है। जब हम तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं, तीसरे चरण में पहुंचते हैं भगवान के नाम जप के, तो लगभग जो है हमारा कृष्ण प्रेम जो है, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, लगभग हमारे अंदर जो है जागृत हो चुका होता है और हम अपराध भी करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। आज हमने सिर्फ 2 श्लोक का ही अध्ययन किया, श्लोक संख्या 19, श्लोक संख्या 20। बहुत ही बढ़िया जो है आज का कक्षा रहा। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। अगली कक्षा जो है आपको श्लोक संख्या 1, स्कंध 5, अध्याय 24, श्लोक संख्या 21 से पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो देखा स्कंध 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 19 और 20 आज पढ़ा कक्षा में। नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक अध्याय चल रहा है। अब आगे की कक्षा कल। इसी के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा।